मैं पवन कुमार मोदी समस्तीपुर जिला पूसा रोड से अतुल सुभाष का पिता बोल रहा हूँ। आज शहीद का दर्जा मैंने अपने बेटा को दिया है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम के लिए लड़ा और जो गलत धाराओं से प्रेरित हो करके वो तंग आकर के और अपने आप को सुसाइड कर लिया। इतना प्रताड़ना के बाद इंसान का जीवन व्यर्थ हो जाता, यह सोचकर उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया कि मैं सिस्टम के लिए लड़ के अपने आप को सुसाइड करूंगा। सिस्टम के लिए जज जो करप्ट होती हैं, जो ये नहीं सोचती है कि सामने वाला भी इंसान है, इसके साथ क्या बीतेगी, इसके परिवार के साथ क्या बीतेगी। गलत धाराओं का उपयोग करके यदि कोई केस किया है तो उस पर ध्यान दिया जाए, ऐसा अब नहीं है। और इसी के लिए आवाज़ उठाया है उसने। 22 पन्ने का एक माई लॉर्ड के नाम से उसने सिर्फ जज और सिस्टम के लिए एक नोट बनाया था, जो गायब हो गया था गूगल से, लेकिन फिर से वो क्राइम रिपोर्टर्स वाले लोग ने ऊपर किया और उसको भी बताया। तो क्या ये सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं, इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से भी और जो न्यायिक पदाधिकारी हैं ऊंचे स्तर पर बैठे हुए, उनसे मैं गुहार करता हूं। अमित शाह जी से भी बोलता हूं और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, इतने स्वच्छ लोग हैं। मैं अपनी गुहार की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहुँचे या ना पहुँचे। उसमें बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं, पुरुष के लिए भी कुछ आयोग होना चाहिए कि नहीं, उनको भी अपनी बात कहने का एक जगह होना चाहिए कि नहीं, इसके लिए मैं गुहार करता हूँ। हम लोग इस देहात में, इस गांव में रह करके अपने बच्चे को वहां तक पहुंचाने के लिए कितना कष्ट झेले होंगे, इसका अंदाज मोदी जी को तो होना ही चाहिए। मोदी जी जानते होंगे कि गांव में रहने वाला आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है और कैसे आगे बढ़ाता है, और गरीबी में उसके साथ क्या क्या परेशानी आती है। मैंने एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे को मेरिट पर गया, DY पाटिल में पढ़ा, BTech की डिग्री लिया, कहाँ कहाँ उसने परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचा। ये तो पढ़ाने वाला ही जानता है, या जो गरीबी में रहा है, जो अपने बच्चे को पढ़ाया है, वही जान सकता है। आज 2 महीना हो गया, आज के दिन ही उसने सुसाइड किया था। 9 तारीख है आज और रविवार है। आज के रात में ही उसने सुसाइड किया था। और आज इस बात के लिए दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और जो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मैं उनके साथ होता तो मुझे बहुत खुशी होती कि मैं उनके साथ में हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी किसी गाड़ी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है कुंभ को लेकर के, इसलिए हम लोग आने में असमर्थ हैं। मैं उन लोग का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बच्चे की आवाज़ को उठाने के लिए लोग बेंगलोर से आया है। 900,000 लोग बेंगलोर से भी पहुँच गए हैं दिल्ली, और ये इस आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मीडिया वाले लोग भी हमें बहुत सहयोग किए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस आवाज़ को सुनने की थोड़ी सी फुर्सत निकाल लें हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, योगी जी और अमित शाह जी को। मैं बार बार ये बात के लिए कहता हूं कि आप लोग इस आवाज़ को सुनने के लिए 5 मिनट का भी समय निकाल करके और इस पर विचार करें कि ये अतुल सुभाष ही नहीं, बहुत से अतुल सुभाष आज हैं लाखों के तादाद में जो इससे पीड़ित हैं। और आगे भी ऐसा नहीं हो, ऐसा कोई सुसाइड करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़े, इसके लिए कोई रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। लोग कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए और एक बेगुनाह को फांसी नहीं लगे, ये नियम है अपने देश का। लेकिन मेरा बेटा तो बेगुनाह था। गुनहगार आज घूम रहे हैं बेल पर निकल करके, और जिन्होंने पैसा 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 करते 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 हमारे बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दिए। बार बार कहते थे कि सुसाइड अभी तक तुमने क्यों नहीं कर लिया, आखिर कर लिया मेरा बेटा सुसाइड।
उन लोग को इस बात की खुशी होगी, जो पत्नी है वो पतिव्रता होती है। आज के जब अब हम लोग भारतीय प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उसको तो इस बात की खुशी है। आज मेरा पोता है, वो किस हालात में है, किस माहौल में जी रहा होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। बोर्डिंग में 2 साल के 3 साल की उम्र में बच्चे को उसने डाल दिया। वो बच्चे से प्रेम करती ही नहीं थी। बच्चा तो एक टूल की तरह इस्तेमाल करती थी, एटीएम की तरह पैसा निकाल करके उससे लोग अपना पिकनिक मनाते थे। और आगे भी ये पूरे ज़िंदगी भर हमारे बेटा से इसी बात के लिए उन लोग ने 40,000 तक का जो है सो राशि के लिए, और 40,000 या 80,000 रुपया लेने के लिए उन लोग ने बाध्य कर दिया। इसी बात से तंग आकर के मेरा बेटा सुसाइड किया है। मैं अंतिम शब्द में यही कहना चाहता हूँ, ये पूरे न्यायाधीशों को और प्रधानमंत्री जी को एक आवाज़ उठा करके एक संदेश दे गया है। मेरा बेटा शहीद हुआ है, और उस शहीद के लिए मैं बार बार, मैं उसका पिता, मैं उसकी आवाज़ को ठंडा नहीं होने दूंगा। आज भी उसकी जो अस्थि है मेरे पास, मैं उसके लिए रखा हुआ हूं कि यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग वही करेंगे जो उसकी अंतिम इच्छा थी। और हम लोग बूढ़े माँ बाप इस बात के लिए और क्या कर सकते हैं, हम लोग भी अपना आत्मदाह करके वहाँ प्राण त्याग देंगे। यदि सुना नहीं गया तो यही करना होगा हम लोग को।